स्वामी की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धरा धाम भाटा गांव के यहाँ उपस्थित करुणामयी वत्सलमयी ममतामयी महातारी मन के श्री चरण में धर्म के धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू और मन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे बड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश दे भैया अब अपन गुरुतर भाग खामा मोहैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण में नीर छिर विवेकी दूध ला दूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मो जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गांव कोकरी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहार ले सादर प्रणाम है। कहे जाते कि रामचरितमानस ये कलयुग के मन के पर एक नौका के समान उपलब्धि है। जे नौका माँ चढ़ के हम कलयुग रूपी माना जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो जब है ना। तो चलिए आप सब सुंदर जोड़े के प्रयास करथन बालकांड की यात्रा में। और बालकांड जे कांड भगवान राम के चरण के जथे वही बालकांड में सुंदर यात्रा करावो। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखत का एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा सुने लगे हैं है ना। जी हाँ, ये रामचरितमानस में 4 कथा कहने वाला है और 4 कथा ला सुनने वाला है। तो श्रोता के अंदर जे कथा सुनतन ना भगवान के ओकर अंदर कैसे कैसे गुण होना चाहिए। तो पहली कथा ला सुनने वाली हरे माता पार्वती है ना। अब कथा ला सुनाने वाला हरे साक्षात भगवान भोलेनाथ जी। काकर कथा ला राम की कथा ला। ये त्रेता युग की घटना है और एक बार है माने कोनो विशेष कारण है। तो हम कथा सुनेला हन तो हमार में श्रोता के लक्षण होना चाहिए। तो पहला लक्षण पार्वती सा लक्षण। अब कहाँ सुने रही तक कैलाश की चोटी में सुने रही। माने राम कथा ला जब भी हम श्रवण करतन ना तो श्रद्धा के साथ में श्रवण करन। काबर श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ला ही ज्ञान के प्राप्ति होते कथे। तो जब भी ये जीवन में हम कथा ला श्रवण करन तो श्रद्धा के साथ ग्रहण करन। दूसरा कथा भरद्वाज जी। जी हाँ, याज्ञवल्क्य मुनि भगवान राम की कथा ला कहा थे और राम की कथा सुनत कौन है तब भरद्वाज मुनि। अब कहाँ सुना थे तब प्रयागराज में कथा सुना थे। तब दूसरा हमर में गुण होना चाहिए मुनि के। मुनि माने मनन करने वाला। जब भी हम कथा ला श्रवण करन
तो बोला मनन करन। और दूसरा मुनि के एक बहुत बड़े कर्तव्य होते मौन साधना। जब भी हम कथा ला सुनन तो शांत रही के कथा सुनन तो वो कथा सार्थक है ना। तीसरा गरुड़ जी महाराज जे हा काग भुषुंडी करा कथा ला सुने है ना। और गरुड़ को ने तो गरुड़ ला कहे जाते गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ को ने तो महाज्ञानी माने जब हम कथा ला सुने बार बैठन ता एक ठन बात भी ये जगह वो जगह मत निकले, ये कान में श्रवण हो, हम ज्ञानी बन के बैठन तब ये कथा ला हम सही से सुन सकते। और अंत में लक्षण होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी कथा बोलना सुना थे मनला कि रे सठ मना। ये मन है समझने वाला नहीं है, लेकिन जैसे नान चुन लइका स्कूल नहीं जाओ कि पद होते और दाई दादा बोला भूलवार के भेजते नहीं जान और बेटा अपनी पढ़बे कब पढ़बे रे। बड़े होके गुरुजी बनबे, डॉक्टर बनबे, हवाई जहाज चलाबे तो लजाल लगी बेटा स्कूल। तो ये मन भी बहुत चंचल होते और स्वभाव के कारण कही कि मैं नहीं सुनो कथा ला, लेकिन रेम सठ मना हम ला ये मन ला समझाए पर लगी कि बेटा सुन राम कथा सुनबे तब तो गुनबे और गुनबे तब तो ये जीवन में उतारबे है ना। तो कथा सुनेल कौन गए भगवान शंकर के संग में देवी सती। सती माने सती का अर्थ और पार्वती का अर्थ दोनों का अर्थ होते बुद्धि। पहली सती है ना, सती का अगर बेटी है तो राजा दक्ष के बेटी है और दक्ष माने होते होशियार। और जे है ज्यादा होशियार रहते नहीं वो कर अंदर अहंकार होना एकदम स्वाभाविक है। और जहां जीवन में अहंकार है माने ये शरीर पतन की ओर चले जाते। पार्वती का आखिर बेटी है तो राजा हिमाचल के बेटी है। हिमाचल एक पर्वत है ना। अब पर्वत ला रामचरितमानस में का बताई तब वेद पुराण पर्वत समझाना। ये जतका भी वेद पुराण है ना वही पर्वत के समान है जिसमें परमात्मा की कथा थे। अब वो पर्वत कैसे रहते अचल रहते लेकिन विनम्र भी रहते। अपन पर्वतीय स्थान में छोटे छोटे तिनकल घलो जगह देते, बड़े बड़े वृक्ष तो जगह रहते पर्वत में, लेकिन नान नान घास फूस भी तो जगह रहते ना। तो जे ये जीवन में छोटे ला भी महत्व दे वही बनते राजा हिमाचल। और जे अपन जीवन में सत्य ला धारण करते परमात्मा ला प्राप्त करते श्रद्धावान लभते ज्ञानम वही ला ज्ञान रूपी राम के प्राप्ति होते। दोनों के अर्थ समान है। देखो सती और पार्वती दोनों के अर्थ होते बुद्धि। तो बुद्धि में सती के माने हुई कुबुद्धि जुड़ गए, अब एक पार्वती में जुड़ गए सुबुद्धि। तो जेकर जीवन में तर्क है कुतर्क है संशय है कि ये व्यक्ति ऐसे काबर करे वो बन गए सती। और जेकर जीवन में परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम है सुमति है वही बनते पार्वती। काबर कहे जाते जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जेकर जीवन में सुमति रखे वो कर घर नाना किस्म के सुख संपदा ऐसो आराम के आगमन होते। अब जेकर जीवन में कुमति रखे वो कर जीवन में तर्क वितर्क और नाना प्रकार के विपत्तियां आते है ना। तो माता सती जो है भगवान शंकर से पूछिस कि हे स्वामी ते हर रात दिन राम 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 जपत रिथस है ना। तो वो राम कौन है? का वो परमात्मा है रात दिन जपत रिथत तेला? भगवान शंकर कथे सुन वो सती मैं जे राम ला जपथो ना वो राम को ने तो विश्व रूप रघुवंश मनी वही राम। हाँ ये संसार के एक रूप है जेकर नाम है राम। और रात दिन में राम राम रटत रिथो है ना। तो वो राम हाँ मोर परमात्मा है।
चलो हम राम राम जप थन, चलो दोनों हाथ ऊपर करो, मीठा मीठा भजन गाना है। चलिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ चलो मुंह डाले, आवाज खोलो, हमारे कैमरा वाले भैया फोकस कर ही। चलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ म्यूजिशियन मन बिल्कुल पंदोली मत हुए, भटका वाले दीदी मन हो साक्षात हमारे महिला वर्ग में श्रेष्ठ व्याख्याकार हमारे बड़े दीदी चंद्राकर जी बैठे है ना। तो चलिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण भगवान शंकर कहते सती एक झन तोल बताऊं तो ते नहीं जान सकते, और उसका टाक भाग जबे। एक काम करथन, चल जाथन जंगल में। और जंगल कैसे रथे? जंगल रथे शांत। अब ये जीवन में हमला शांत रहना है तब तनिक दिन जंगल में जाना चाहिए, माने काम वासना से विरक्त होए बर शांत जगह में जाना चाहिए। तब कहीं वो कथा सुनबे ना तो जीवन में उतरते, जीवन में हम गुंथन और गुन करके परमात्मा के चरण में लगथन, है ना। तो सती ना कथे कि सती चल 87,000 ऋषि मुनि बना कथा ला कहते है, सुनते है। अब कथा के कहने वाला है अगस्त मुनि कुंभज ऋषि, है ना। वो गर्जना महाघड़ा से हो है, वो कथा कहा थे भगवान के किसी। चल जाबो सती दोनों जन और उनसे कथा सुनबे किसी। तो ये घटना कहाँ के? त्रेता युग के घटना है महातारी हो। 4 युग हो, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। अब ये घटना त्रेता युग के घटना है। जी हाँ, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर जो है जावा थे कथा सुने पर कुंभज ऋषि के पास में, लेकिन संग में कौन है? तो संग सती जग जननी भवानी। एकर माता सती का के जगत के जननी माँ माँ जगदम्बा उमा अंबिका साक्षात माँ सती जो है भगवान शंकर के संग में राम के कथा सुने जाते, है ना। अब कथा ला कहा थे, अचानक से भगवान शंकर और देवी सती है आगे पहुंच गए पंडाल के आगू में। तब ऋषि कुंभज जो है उतर के भगवान शंकर के पांव पर दिस पूज ऋषि अखिलेश्वर जाने। देखिस तो ये तो भगवान शंकर मुड़कर कथा सुनेला है भाई, पांव पर दिस। तब वो सती के कुबुद्धि हा तर्क वितर्क सामने आगे कथे, अरे ये कथा ला कहा थे ते उतर के सुनेला हम ते कर पांव पर थे। तो ये शंकर भगवान के पांव काबर परिस मोर पाल परिस में माना था। मैं हर राजा दक्ष के बेटी हूँ, मैं होशियार के बेटी हूँ, तेकर सती ये हम और पावल परिस है। लेकिन भोलेनाथ के पावल काबर परिस? तो ऋषि काबर पाँव पर है? भगवान शंकर हा मोर परमात्मा है,
मोर स्वामी एक एक पाँव पर है, लेकिन कुमति के कारण सती के मन में कुतर्क आ गए कि ये पाँव कावर परिश। एक बात, दूसरा बात, वैसे भी एक जन्म तो घड़ा से हो है। कथा कहा थे कुंभज ऋषि ते कर जन्म हाँ घड़ा से हो है। अब हा मन हा तो सागरन, भोलेनाथ हो सती हा सागर है, तो घड़ा हा समुद्र का कथा सुना सके। ये कुमति सती के मन में आते है ना? तो जीवन में कुमति और सुमति का है। तो एक पिता के दो जन बेटी है। एक दिन दोनों जन अपन पिताजी ला पूछ पड़ते कि पिताजी हमन कैसे दिखथन किस। पिताजी कहते बेटी कुमति और सुमति तुमन ये दे कर ले चल के वो दे कर जाओ, अब वो कर ले चल के कराओ, तो हमें बता दो कैसे दिखथो तेला किस। तुरंत दोनों बहिनी जो है रेंगत वो करगी सब वो कर ले कर। फिर पूछ पड़ी कैसे दिखथन पिताजी बताना गा कथे। तब पिता कथे बेटी कुमति तय हाँ आते हुए अच्छा लगथस, बेटी सुमति तहाँ आते हुए अच्छा लगथस, और बेटी कुमति तहाँ जाते हुए अच्छा लगथस। माने जीवन में सुमति ला लाना है, भगवान के प्रति हमला तर्क वितर्क नहीं करना है। और जहाँ ये तर्क वितर्क वाला कुमति है इस ना, वहाँ विनाश एकदम निश्चित रहते ना। माता सतीला जो है सर्प रूपी संशय चाप दे है ना। संशय हो गए भगवान के प्रति कि अगर पावला काबर परिस, तो हमला जीवन में निसंदेह की संशय से बचना है। और ये जीवन में सुमति ला अच्छा बुद्धि ला लाना है। तब कोई कथा श्रवण करबे तब वो जीवन में उतरते और हृदय में वास करते। तो चलिए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात कथा की ओर यात्रा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
माता सती भगवान शंकर जी के साथ में कुछ दिन तक कथा ल सुने, लेकिन मन हा तो यहाँ भटक गए तक कथा कहाँ ले सुने। काबर वो हा बुद्धि है, सती हा बुद्धि है। और बुद्धि के सबसे बड़े समस्या यही होते कि अभिमान हा जल्दी आते, है ना, गर्व जल्दी आते। कुछ दिन तक के भगवान के कथा सुनिस, तत्पश्चात कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक दोनों जन भगवान के कथा सुनिस। और भगवान शंकर कैसे सुने जानतो, तो राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुखुमानी। भगवान की कथा सुन के शंकर जी बड़ सुख माने इसके, हे प्रभु बोला आज राम के कथा ला सुने के मौका मिले, है ना, मोर जीवन आज धन्य हो गए जी मैं परमात्मा की कथा सुने। लेकिन जब विदा मांगत ना ऋषि कुंभज करा कि ले मुनिवर हमला विदा दे, तब कथा सुने बर कौन आरी से संग सती जग जननी भवानी, साथ में आरी से सती जे जगत के माता रहिस। लेकिन अभी भोलेनाथ के संग में कौन जाते, तो देखो चले भवन संग दक्ष कुमारी, जात कौन है, अब दक्ष बेटी जात है ना, शब्द हुए सुने बरारी सती, और सती कौन है, दक्ष के बेटी है। तब वो भगवान की कथा सुने बर अनुग्रह कर रही कि मोल भगवान की कथा सुनना है, वो जगत जननी बन के आ रही से, लेकिन जात है तो दक्ष कुमारी बन के। एक साधारण से भाषा में कुमति, यदि हमर मति में कुमति आ जाई ना, तो हम भगवान रही तहुल पत्थर कबो, है ना, और यदि सुमति रही तब पत्थर में भी हमला भगवान देखी, वो हरी सुमति। एक कुम्हार 3 ठन मूर्ति बनाई, देखो अतकी बड़बड़ 3 ठन मूर्ति बनाई। अब बाजार में बेचे बर लेगिस, तो ग्राहक मन पूछते बड़े भैया ये 3 मूर्ति बनाए हस ना, तो ये तीनों के रेट का कहे कि कतका रुपया खरे तीनों मूर्तियां। कुम्हार बताते भैया मोर पहला मूर्ति के रेट है 100 रुपया, दूसरा मूर्ति के रेट है 500 रुपया, और तीसरा मूर्ति के रेट है 1000 रुपया। देखो तीनों अतकीस बड़बड़ है ना सेम। अब ग्राहक पूछिस कस भैया ये मूर्तियां तो एकदम एक के बरोबर लगते, आकार भी उसने और नक्शा भी उसने, तो अलग अलग रेट कैसे है किस? पहला मूर्ति के रुपया 100 रुपया, दूसरा मूर्ति के रुपया 500 रुपया, और तीसरा मूर्ति के रुपया 1000 रुपया। तो कुम्हार कथे तोरा जानना है का ये मूर्ति मन में का अंतर है तेला? कथे हाँ जानना है। तब वो कुम्हार हा पहला मूर्ति के कान में माचिस के तिली डाल दी, तो वो माचिस के तिली हा वो करे कान डालने बाहर निकल गए। ये कला ओकर रेट रही 1000 रुपया। दूसरा मूर्ति का विशेषता है, तो माचिस के तिली दूसरा मूर्ति कान में डारिस, तो वो माचिस के तिली हा ओकर मुंह डाले बाहर निकल गए। एक रेट रही 500 रुपया। और तीसरा मूर्ति कान में जब माचिस के तिली डारिस ना, तो वो माचिस के तिली हा सीधा हृदय में उतर गए और वापस नहीं निकली शरीर से। कहे का मतलब ये पहला मूर्ति की विशेषता ये कि हम वही मूर्ति है ना, जेकर कान में राम के कथा आ जाते, तो वो एक कान ले सुन के दूसरा कान से बाहर निकल जाते ना। सुना था लेकिन सुन के वो कथा कतका बेर हमारे जीवन से बाहर निकली तेगा ठिकाना नहीं पाबो। इगरे सती कहते कि बैठना है तो 4 विशेषता के संग में बैठ कथा सुनल बैठा था, श्रद्धा के साथ पर्वत की चोटी में, है ना, कैलाश की चोटी में। दूसरा बैठना है तब प्रयागराज में कथा सुना था तैसे बैठ भरद्वाज के साथ। तीसरा सुनना है तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि ज्ञानी बन के बैठ। और चौथा सुनना है तो ये मन ला समझा के बैठ की कुछ बता ही तेरे ध्यान में पकड़ना है ना, तब वो कथा नहीं निकले एक कान से दूसरा कान। दूसरा मूर्ति की विशेषता बताए, एक कान में डाल के मुंह डाले निकल गए, है ना। मैंने कथा सुने और सुन के 4 झन बता देता कि कोकड़ी वाले मना रही से
सुमति रखना है कि से कुमति जीवन से भगाना है कि से, है ना। लेकिन हम रख पाथन का नहीं रख पान। तीसरा मूर्ति की विशेषता ये जे कथा ला सुनते भगवान के कान से और ये हृदय में उतरते कथा और हृदय से उतर के पूरे ये जीवन में उतारते ना, वही कथा के सार्थकता होते जेकर रेठा 1000 रुपया बढ़ते, है ना। तो हम मल्ला सुन के केवल एक कान से नहीं निकालना है, सुन के केवल मुंह ढालने नहीं निकालना है, सुन के बोला हृदय में धारण करना है और धारण करके ये जीवन में उतारना है, तब कथा के सार्थकता है ना। तो दक्ष कुमारी, दक्ष के बेटी होशियार, जेकर मन में अहंकार के बीजा फूटा थे, संशय रूपी सर्प जेला चाप दे। भगवान शंकर जी सुंदर कल्ले वापस पुनः कैलाश पर्वत की ओर जात रहा है। तही अवसर भंजन बनिहारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। देखो अब भगवान शंकर विचार करत थे, कैलाश को ते जाते, एक जन बैला में बैठे, अब एक जन हाँ भगवान बैठे है। भगवान शंकर विचार करते भैया कि यही कोती राम हाँ और लक्ष्मण हाँ दोनों जना सीता के खोज में जंगल में घुमा थे। अब वो भगवान के मूल दर्शन हो जतिस ना, तो मोर ये आँखी तरसत है तेहा धन्य हो जतिस। ये विचार करत भगवान शंकर पिता के वचन के पालन करे खातिर राम जी 14 वर्ष के वनवास गए है। सीता ला हर के लंकापति रावण हले गए है, काबर की बोकरो जीवन में कुमति हा हम आगे है। विभीषण समझाते कि बड़े भाई विभीषण लंका में आगी लग गए, तब ले जेकर बुद्धि हा जागे नहीं है, उत्का पर लंका जल गए, लेकिन बुद्धि अभी तक सोच हुए है लंकापति रावण, तो ये कुमति नो तो का है, ते सीता ला वापस कर दे। कि लंकापति रावण नहीं मानिस, है ना। माता मंदोदरी जे लंकापति रावण के धर्म पत्नी है, वो हा समझाते हैं कि हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, मोर सुहाग ला बचा ले स्वामी। ये राम के बाण का है तो सर्प के समान है, और जतका तुर लंका में राक्षसी सेना है ना, वो हा मेढक के समान है। जब तक के वो सर्प हा मेढक ला लील नहीं दी, तब तक के वो सर्प हा थिराए नहीं। हे प्राणनाथ, हे लंकापति रावण, सीता ला छोड़ दे। का तुर बुद्धि में अति कुमति हम आगे है, लेकिन जे पत्नी के घलोक समझाए के बाद भी धर्म के रद्दम नहीं है, तो कर जीवन में वास्तविकता में कुमति के वेश हो जाते, है ना। तो गीस पिता बचन तजुराज उदासी और दंड गबन विचरत अविनाशी। यही जंगल में राम लखन हकिंद्रा थे, तब वो दर्शन हो जातीस, मोर जीवन धन्य हो जातीस। भगवान शंकर विचारत विचारत आवत है, अब अचानक से राम जी हा घुमा गए जंगल में घुमत घुमत। तब हो इसका घटना, भगवान शंकर हा राम ला देखिस ना, तब मन में रहे नहीं किस। अब बैला में बैठे रही ते उतर गए, और उतर के राम जी के पाँव ला पर दिस। अब सती फिर सोचा थे भैया कथा सुने बर गए रहे, तक कथल कहा तरी से ते उतर के हमर मन के पाँव पर दिस। चूंकि कथा कहा थे ते कर पाँव पर न कागर कर्तव्य होते कथा सुनने वाले मन के, है ना। महाराज कथा बताते तो महाराज उतर के हमर मन के पाँव पर थे कि हमन ओकर पाँव पर थन, हमन पाँव पर थन नहीं। तो सती यही भाव ला लेके चला थे कि कथा ला कथे ते कर हमन हा पाँव पर थन, तो वो हमर मन के पाँव पर दिस। अब आज भोलेनाथ उतर के ये वनवासी मन के पाँव पर दिस। ओकर जीवन में वास्तविकता में मोह हो गए, और कौन से मोह, तो वो लखेगी अतिशय मोह। अतिशय माने जब हम ला सांप चापते तो हम ला डॉक्टर कर जाना चाहिए, है ना, तब ओकर इलाज होते। लेकिन ये तो माता सती कर खुद डॉक्टर है। कौन डॉक्टर? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु विश्वास रूपी सदगुरु भगवान शंकर साक्षात सती का रहे डॉक्टर के रूप में। लेकिन डॉक्टर के रहते हुए भी यदि कोनो ला सर्प के जहर हा फैल जावत है काकरो शरीर में,
तो वह उचित नहीं है ना। चलिए जल्दी से, है ना, बोलिए राज रामचंद्र की जय। और चलिए एक प्यारा सा भजन के पश्चात कथा की ओर यात्रा करबो। बोलिए राज रामचंद्र की जय। बोलिए राज रामचंद्र की जय।
कर जे राम के पाँव परिस, है ना। तो माता सती के मन में विचित्र संदेह उत्पन्न हो गए कि ये प्रणाम काबर करिस। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। भगवान के चरित्र जो है विचित्र है। कौन से विचित्र है? अति विचित्र, चित्र विचित्र, अति विचित्र। 3 प्रकार से होते है ना। चित्र माने होते फोटो लगे रहते ना, बोला कहते चित्र। विचित्र माने जैसे कि हवाई जहाज ईंधन के माध्यम से हवा में उड़ते, विचित्रता है। और अति विचित्र का है? तो अति विचित्र केवल भगवान के चरित्र है। जेना जान ही परम सुजान, जे ज्ञानी व्यक्ति रखे वही समझ सकते। और जे मूर्ख है, मति मंद है, जेकर जीवन में विमोह है, वो का भगवान के कथा ला जान पाए, वो का परमात्मा की महिमा ला समझ पाए। वही प्रकार से माता सती के ये संशय रूपी जीवन, संशयात्मक बुद्धि, तर्क वितर्क ये पाँव काबर परिस, ये भगवान हरे की नहीं, ये जीवन में जब आते तो हम कुमति के शिकार हो जाते हैं ना। और जीवन में परमात्मा पाना है तो हम ला सुमति रखना है, ना कि कुमति, तभी हम भगवान ला जान सकते। और चलिए पीले बत्ती संकेत एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोलिए राजा राम।